कोई डाउट नहीं है? सारे करके आ गए क्या तुम इस बार? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ये लास्ट 29-30 में देख लो, ये भी आसान था। ठीक है, तो फिर कोई डाउट नहीं तो अपन आगे बढ़े बच्चों, किसी को कोई है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग, एवरीवन सबने देख लिया पेपर? कोई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है किसी को? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं अपन फिर नया टॉपिक। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है चलो। तो अब तक अपन ने इनवर्स निकालना सीख लिया था, फिर एडजॉइन वगैरह की प्रॉपर्टी भी देख ली थी, कैसे एडजॉइन वगैरह निकालते हैं। ठीक है, अब आगे जो चीज हमें सीखना है आज आज अगला लास्ट टॉपिक हमारा इसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आती है मेरे पास तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके कैसे सॉल्यूशन होते हैं वो सीखना है। बस ये लास्ट पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का। आपके पास और कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? लास्ट क्लास में और कोई भी आपको डाउट्स आपके कुछ रह गए हो डीपीपी वगैरह के तो आप पूछ लेना। ठीक है, चलो अब मैं इसको सिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास तीन इक्वेशन बच्चों, कोई भी तीन लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे आपके सामने में तीन इक्वेशन, मतलब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपने देखी होगी, कोई भी सिचुएशन आती है तो वहां पे कभी कभी तीन वेरिएबल अजम्पशन लेने पड़ते हैं। मान लो मेरे पास एक, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैट्रिसेस में बताया था, एक बुक है, एक पेन है और एक पेंसिल है। ठीक है, उसने अलग अलग उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी लिए और इतनी टोटल कॉस्ट आ रही थी। ठीक है, अभी कोई भी मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल ले लिए मैंने। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालो, क्या निकालो? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखा कि ये जो एलएचएस में है ये कौन से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ और ये मल्टीप्लाई करके आरएचएस में मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है, एक सेकेंड। आरएचएस में जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा उसका ऑर्डर? 3x1 है ना। आरएचएस में मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑर्डर क्या रहा? 3x1। तो ये 3x3 होना चाहिए और ये भी 3x1 होना चाहिए, तो जाके मल्टीप्लीकेशन 3x1 आएगा। तो इधर क्या बन रहा है? 10, 5 और 7। ठीक है, और 3x1 में मैं क्या रख सकता हूँ, मेरे वेरिएबल XYZ, और यहाँ पे उनके कोफिशिएंट। तो उनके कोफिशिएंट क्या क्या है, देखो ध्यान से, ये उनके कोफिशिएंट है, राइट? ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इक्वल टू 10, यही इक्वेशन बनेगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ इक्वल टू 5, थर्ड रो फर्स्ट इसी कॉलम के साथ इक्वल टू 7। तो इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, करेक्ट है? तो ये मान लो मैट्रिक्स है ए, इसको वेरिएबल मैट्रिक्स को बोलते हैं कैपिटल एक्स, और इधर इस मैट्रिक्स को बोलते हैं बी। तो ये मेरी हो गई मैट्रिक्स इक्वेशन, ये मेरी क्या हो गई बच्चों? मैट्रिक्स इक्वेशन। अब यहाँ से निकालना क्या, एक्स निकालना है। क्या निकालना है? तो एक्स निकालने के लिए क्या बोला गया कि अच्छा एक्स निकालना, तो एक काम करते ए एक्स इक्वल टू बी दिया हुआ है अपने पास। चलो मैं नए पेज पे दिखा देता हूँ, यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट हो तो पूछते रहना है ना। तो अपने पास इक्वेशन बनी, क्या बनी? ए एक्स इक्वल टू बी, और निकालना है एक्स। क्या निकालना है? एक्स। तो मैं दोनों तरफ पहले, सबसे पहले ए इनवर्स से इधर भी आगे मल्टीप्लाई किया और इधर भी आगे क्या कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आई, ये तो एक्स ही बचेगा। क्लियर है? इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला भी हमने सीखा था, क्या होता है ए इनवर्स निकालने का तरीका? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए
इंटू मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो इनवर्स मतलब बेसिकली आप ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स आ जाएगा। अब ए इनवर्स निकालने के दो तरीके अपने पास, एक तो कौन सा तरीका था, बाय एडजॉइन, और दूसरा तरीका कौन सा था, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, तो ये एक्स निकालने के दो तरीके, मतलब वेरिएबल एक्स को फाइंड आउट करने के दो तरीके। तो मान लो एडजॉइन वाला फॉर्मूला मैंने ये अप्लाई कर दिया, तो फाइनली एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, हेंस मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एक्स मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, एडजॉइन ऑफ ए। ये एक मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। ठीक है, तो ये एक्स आ जाएगा, आपके पास एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ओके। अब इसमें अगली चीज क्या सीखनी है कि अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया, ऑफ कोर्स अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या अपना एक्स की वैल्यू आएगी क्या, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो ऑफ कोर्स, तो ही मेरा एक्स के क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जो एक्स है वो डिपेंड कर रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो वैल्यू पे। तो यहाँ से अब मैं पता करता हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको पता करने हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए आइए अब दो कंडीशन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना, एक्स को निकालने का तरीका, एक्स इक्वल टू क्या है, एडजॉइन ऑफ ए निकालो, उसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से दो केस बनते हैं। पहला केस क्या, अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अगर ये डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर का नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूमरेटर में कुछ भी है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक। ध्यान रखना, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो मुझे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक। और सॉल्यूशन मिल रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। राइट, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि मान लो अगर ये डिनोमिनेटर ऑफ ए जीरो हो जाए, ठीक है, तो अगर ये जीरो हो गया नीचे वाला टर्म, तो फिर ऊपर वाली क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा कि ऊपर क्या आ रहा है। कि अब न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो, तो मान लो ऊपर कोई ना कोई मैट्रिक्स बन रहा है, और जिसकी वैल्यू जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन किसकी होगी, नो सॉल्यूशन की। ऐसी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, क्या रहेगा इसके, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। और लास्ट यहीं पे अगर कि मान लो ये एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी जीरो हो जाए, एडजॉइन ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। अगर ये जीरो आ जाता है तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, जीरो बाय जीरो कैसे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। दिख रहा है ना आप सबको, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस। अगेन सॉल्यूशन आ रहा है मतलब कंसिस्टेंट। क्लियर है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, और मान लो नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, तो हमें फिर दो केसेस देखने पड़ेंगे। न्यूमरेटर निकाल के देखना पड़ेगा कि ऊपर वाले क्वांटिटी कैसी आ रही है। अगर ऊपर वाली क्वांटिटी नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। और ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है यहाँ तक। हम्म, एक बार फटाफट बस इतनी सी कंडीशन नोट डाउन कर लो, मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। एक मिनट बस, क्वेश्चन निकाल रहा हूँ आपके लिए।
तो कभी भी इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ध्यान रखना। चलो, क्लियर है यहां तक। अब एक क्वेश्चन कर लो, जेई 2021 का ही है। जैसे मान लो छोटा सा खुद से एग्जाम, उसके जैसे मैं एग्जांपल बना रहा हूँ स्मॉलर। मान लो 3x माइनस ए वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू सपोज m। ठीक है, ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दिए हैं, और बोला क्वेश्चन में इफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, या फिर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, फाइंड a एंड m। सब लोग ट्राई करो। अभी आपको सिखाया है, अगर ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब इसके नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन अप्लाई करो और बताओ ए और एम की वैल्यू क्या आएगी। कर रहे हो ना ट्राई, सब लोग कर रहे हो ट्राई। अभी आपको सिखाया था, देखो ध्यान है ना, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी रिस्पॉन्स करो, क्या करें। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, वेरी गुड। हाँ, और दूसरा एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो। ए क्या है तुम्हारे पास, देखो मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा 3 1 -1 ए 1। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, 2m। ट्राई करो, देखो इससे आंसर आ रहा है क्या। हाँ, 10th में भी सीखा होगा आपने, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने छोटा एग्जांपल है, 3 × 3 के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी सॉरी, सही बता दी, नॉट इक्वल टू जीरो। करो जल्दी से ट्राई।
इनकंसिस्टेंट है तो नॉन जीरो होगा ना डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स नॉन जीरो होगा। ठीक है चलो मैं करता हूँ, फिर नहीं आ रहा क्या आपको? अब यहाँ पे सबसे पहले बताओ ए की वैल्यू कितनी आ रही सबकी, बताओ। हाँ सर, नो सॉल्यूशन अनडिफाइंड वाला तो अभी बताया था ना आपको, ये देखो नो सॉल्यूशन का केस ये रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा। देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो और ये वाली वैल्यू नॉन जीरो, तो ऊपर एक नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जीरो क्वांटिटी, तो केसेस बनेगा नो सॉल्यूशन, अभी बताया था। और ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला केस आ रहा है समझ में? तो देखो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो करोगे तो डिटर्मिनेंट निकालना आता है आपको? कैसे निकालेंगे? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 - (-) इसको कहीं से इक्वेट करेंगे जीरो से, तो 3 + a = 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। सही है, ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ही चल रहा है उसी का सब पार्ट है, ठीक है। आप लोग यही कर रहे थे ना, ठीक है। चलो आप एडजॉइन ऑफ ए निकालो और इनटू बी को जीरो से इक्वेट करके एम पता करो। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। अब आप एडजॉइन ऑफ ए निकालोगे। हेलो। हाँ, तो एडजॉइन ऑफ ए कैसे निकालेंगे? अब एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो 2 × 2 में, और इन दोनों के साइन चेंज, तो ये हो जाएगा +a, ये हो जाएगा -1। तो a की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो a कितना है, -3। ठीक है, एडजॉइन ऑफ a आ गया। तो एडजॉइन ऑफ a इंटू बी, बी क्या है, 2m। अब इसको इक्वेट करना कहीं से, जीरो से, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 3m। सही है ना? देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 1। तो 2 - 3m इक्वल टू कर दोगे जीरो। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बच्चों। ये -1 है, हाँ, ठीक है। तो 2 - 3m और -2 और ये इधर का 3m इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों इक्वेट के बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो 2 - 3m की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, तो m कितना आ जाएगा, 2/3। हाँ सॉरी, जीरो नहीं, सॉरी नॉन जीरो, वापिस गलती कर दी मैंने। क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, सही है। देखो ये मिस्टेक्स हो जाती है बार बार। क्लियर है? तो m की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 2/3। क्लियर है? अब बताओ, ये समझ में आया नो सॉल्यूशन कैसे अप्लाई किया? ये 2 × 2 का था इसलिए आसान थी कैलकुलेशन, बाकी आपको एग्जाम में 3 × 3 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एनीवन, कोई डाउट किसी को? चलो अब आपको मैं जेई का 2021 का क्वेश्चन करवाता हूँ। आपको 3 × 3 का डिटरमिनेंट निकालना तो आता है ना? ठीक है, तो 2020 में क्वेश्चन आया था, देखो ध्यान से, जेई
2020 का। सब लोग करना ट्राई इसको। द इक्वेशंस चलो मैं इसको क्वेश्चन को कॉपी करके आपको दिखाई देता हूँ, या फिर चलो लिख देता हूँ। लिखो, देखो तीन इक्वेशन थी। लेमडा एक्स, सब लोग कॉपी में नोट डाउन करो, लेमडा एक्स प्लस 2y प्लस 2z तो तीसरी इक्वेशन है 4x प्लस लेमडा वाई प्लस 6z इक्वल टू 10। और चार ऑप्शन दिए हुए थे इस क्वेश्चन के लिए। करो ट्राई सब लोग। नो सॉल्यूशन व्हेन लेमडा इक्वल टू 2। आपको कंडीशन निकालने की, कब किस केस में क्या कंडीशन होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेमडा इक्वल टू 2। नो सॉल्यूशन के लिए लेमडा इक्वल टू 8। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है आपको। चलो करो जल्दी से सब लोग, कंडीशन अप्लाई करो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका डिटर्मिनेंट करो, और फिर एक एक करके यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बता था, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, नो सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट जीरो। चलो इस बार सब लोग ट्राई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है ये निकालो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो इनफाइनाइट लिखा है, ठीक है ये से लिख देता हूँ। चलो अब करो ट्राई। डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों लेमडा के टर्म्स में कितनी आ रही है, जल्दी से निकालो।
ए आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग आपने कोशिश भी करी है कि नहीं करी है? चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, बाकी लोग जो ट्राई कर रहे हो देखो, जिसको नहीं आ रहा है वो देखो, यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, ए मतलब कोफिशिएंट, तो एक्स के कोफिशिएंट ये रहे, वाई के कोफिशिएंट क्या है ये, और जेड के कोफिशिएंट ये। ठीक है, अब इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करना पड़ेगा आपको। तो क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसी में निकाल देता हूँ मैं। तो इसका डिटर्मिनेंट आपको आता है 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना कि नहीं, पहले ये बताओ। क्या आपको 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना आता है? जिसको नहीं आता पूछ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ तो चलो फर्स्ट रो के अबाउट में ओपन कर रहा हूँ, देख लो फटाफट। लेमडा इंटू उसका माइनर, तो ये रो फर्स्ट कॉलम छिपा देंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा है ना। फिर -2 इंटू उसका माइनर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छिपा दोगे तो क्या बचेगा, ये +2 इंटू उसका माइनर, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छिपा देंगे तो ये 4 बचेंगे। तो फर्स्ट रो के अबाउट मैंने डिटरमिनेंट निकाला, किसके अबाउट निकाला, फर्स्ट रो के अबाउट। अब इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। ये करा अपन ने, 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 2 λ² -12। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो फाइनली आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी। इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऐसी आ रही, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये बन रहा है λ² +6 λ -16। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर रहा हूँ साइड में। तो ध्यान से देखना आगे की स्टेप्स। तो यहाँ से लेमडा के दो फैक्टर बनेंगे, λ -2 और λ+8। यह है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर ये जीरो के बराबर हुआ, अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन तो क्या होगी, नॉन जीरो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। तो ये दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ से लेमडा नॉट इक्वल टू 2 और -8, ये कंडीशन आएगी, ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या पता है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, क्लियर है। हाँ, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो वहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 2 या तो -8। अब देखो -8 तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब यू नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा बच्चों। उसमें अपन लेमडा की वैल्यू अगर 2 रखने पे वो जीरो आ रहा है, मतलब क्या करना पड़ेगा इसके बाद, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी की एक्सप्रेशन पता करना पड़ेगा। ये एक मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा, मैट्रिक्स। उसमें अगर लेमडा इक्वल टू 2 रखने पे ये जीरो बन रहा हो, तो मतलब क्या आ जाएगा, नो सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लेमडा इक्वल टू 2 रखने पे ये नॉन जीरो आ रहा हो, तो क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। दोनों केस है, क्लियर है। इसके बाद आप क्या निकालोगे, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकालोगे। अगर लेमडा इक्वल टू 2 रखने पे जीरो आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और लेमडा इक्वल टू 2 रखने पे नॉन जीरो आ रहा है तो नो सॉल्यूशन। आपको बताया था ये न्यूमरेटर पार्ट निकालना पड़ता है। ये न्यूमरेटर अगर जीरो है और डिनोमिनेटर भी जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, न्यूमरेटर नॉन जीरो डिनोमिनेटर जीरो है तो नो सॉल्यूशन। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, आप करके देखोगे तो।
सही है अनमोल, वेरी गुड। और हम भी सही है, वेरी नाइस। अभी कोई इसको करने का एक डिटरमिनेंट से भी एक तरीका होता है तो थोड़ा आसान होता है। यहाँ तक एक बार देख लो, इसको कोई डाउट हो तो पूछो। पहली वाली स्लाइड कौन सी, ये वाली देख लो। चलो, अब अगला केस बता रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया। अब डिटरमिनेंट की मदद से इसको कैसे सॉल्व करना वो देखो। अब जैसे आप अपने पास इक्वेशन क्या थी, एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। चलो मैं वही वाले कंसीडर कर लेता हूँ केस स्टार्टिंग में ये। डिटरमिनेंट की मदद से कैसे इसको निकालना वो ध्यान समझना। ये मैट्रिक्स की मदद से निकाला था। सॉल्यूशन निकालने का तरीका किससे देखा अपन ने, बाय मैट्रिक्स मेथड। एंड अब देखना है बाय डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट की मदद से कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। इस रूल को क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। ध्यान समझना बच्चों। तो यहाँ पे अपन चार डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डी निकालेंगे, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे और D3 निकालेंगे, ठीक है। तो डी मतलब वही आपका ए मैट्रिक्स जो था उसका डिटरमिनेंट, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 1 2, -1 1 -3 1 -1 और 2, ये आपका डी हो गया, है ना। समझ में आया यहाँ तक। अब D1 कैसे निकालेंगे। D1 है ना, तो फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इससे, फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इससे, बाकी सब सेम रहेगा। मतलब फर्स्ट वाले कॉलम में ये रख दिया, बाकी जो पहले जैसा वैसा के वैसे, ठीक है। ये डी वन डिटर्मिनेंट आ जाए, ये क्या आ जाएगा D1। सेम D2 निकालने के लिए, टू है तो सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे, बाकी ऐसा कैसा, तो बाकी पहला कैसा था 3 1 2, ये माइनस, ये 1 -1 2, ठीक है। हाँ, अब इसको रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 5 और 7। और थर्ड डी थ्री निकालने के लिए, क्या करोगे, थर्ड रो को रिप्लेस करेंगे फर्स्ट और सेकंड ऐसे कैसे, सॉरी फर्स्ट और सेकंड कॉलम ऐसे कैसे, थर्ड कॉलम चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम सेम और थर्ड कॉलम में ये वाला आ जाएगा, 10 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ये चार डिटर्मिनेंट, ये सब क्या डिटर्मिनेंट, ये चारों डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब ये चार डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अब यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी बच्चों, सबसे आसान, मतलब ये भी तरीका बहुत आसान है। तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी D1/D, वाई आएगा आपका D2/D, और जेड की वैल्यू आएगी D3/D। क्लियर है, ये आपके सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, चार डिटर्मिनेंट निकालो और फिर D1/D इक्वल टू एक्स, D2/D इक्वल टू वाई और D3/D इक्वल टू जेड। तो डिटर्मिनेंट बाय क्रैमर्स रूल, इसको बोलते हैं अपन क्रैमर्स रूल। देखो डी निकालने का तरीका, एक्स वाई जेड मतलब ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, जो अपन ने पिछली बार मैट्रिक्स ए निकाला था वही आपका है। D1 कैसे निकलेगा, कॉलम वन को रिप्लेस कर दोगे बी मैट्रिक्स के एलिमेंट से, D2 निकालने के लिए कॉलम टू को रिप्लेस करोगे, D3 निकालने के लिए कॉलम थ्री को रिप्लेस कर दो, ठीक है। इन सबके डिटरमिनेंट निकाल के फिर आपको इनमें वैल्यू पुटअप करोगे तो एक्स हो जाएगा D1/D, वाई हो जाएगा D2/D, जेड हो जाएगा D3/D। अब यहां से वही दो कंडीशन, अगर ये डी नॉन जीरो है तो अपन क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे पिछली बार बताया था। और ये डी अगर जीरो आ रहा है
ठीक है, तो यहाँ से अब अगर डिनोमिनेटर 0 है तो फिर चीजें न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगी कि न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। अगर न्यूमरेटर में तीनों चीजें 0 है तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो क्या बताया था आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और कोई एक, इफ एनी वन, D1 D2 D3 में अगर नॉन जीरो है, कोई एक अगर क्या है नॉन जीरो, तो नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन जीरो क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये है आपका ये, आ, इसको उतारना तो उतार लो जल्दी से। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट। डी निकाला, D1 D2 D3 निकालेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे आएगी, D1/D, वाई की वैल्यू D2/D और जेड की वैल्यू D3/D। और डी अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, डी अगर जीरो है तो न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा कि ऊपर वाली क्वांटिटी कैसी है। ठीक है, चलो अब देखो वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। ये वाला जो था, यहाँ पे अपन ने ये निकाल लिया था। पहले अपन को पता चल गया कि डी तो जीरो है। यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, इसको इसको नाम क्या दे दिया था, डी। ये हो जाएगा कुछ इसके हिसाब से डी, यही होगा ना डी, है ना, ये अपन ने देखा। तो यहाँ से इस D = 0 के लिए लैम्डा की दो वैल्यू आ रही थी। अब क्या करो, कोई भी एक निकाल लो, D1 D2 या D3, और फिर पता कर लेते हैं सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक पता कर लेते हैं, D1 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, D1। तो D1 कैसे निकालेंगे, रो वन रिप्लेस हो जाएगी, सॉरी कॉलम वन, रो नहीं कॉलम, ये रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सब ऐसा कैसा, 2 3 लैम्डा 2 5 और 6। तो यहाँ पे D1 की वैल्यू आएगी लैम्डा के टर्म्स में। तो अगर आप ये निकालो कि लैम्डा की जगह 2 पुट अप करोगे बच्चों, अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ, तो D1 जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो क्वांटिटी और ये जीरो आ रहा है, λ = 2 पे, तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्या आ जाएगा, ए। तो इसी क्वेश्चन को इससे करने का भी यही तरीका था, आप पहले डी निकालो और D1 निकाल लो। फिर D1 में लैम्डा को 2 रखने पे नॉन जीरो आ रहा है, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो क्वांटिटी किसके सॉल्यूशन होती है, नो सॉल्यूशन। हाँ, ये वाला मेथड इजी है ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन दोनों सिखाने थे इसलिए आपको बता दिया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। क्या समझ में आया क्रैमर्स रूल कैसे किया अपन ने, D1/D, D2/D, D3/D। चलो आगे बढ़े। ठीक है, फिर आपको डाउट नहीं है तो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है बच्चों, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये लास्ट है। ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में इसमें। चलो नया ही पे ले लेते हैं। ठीक है, देखो, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, इस पे बहुत एकदम एक वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, वो समझना है। अब होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है पहले वो समझो। अब इसमें होमोजेनियस मतलब एक्स वाई जेड और हर टर्म की पावर क्या होगी, 1। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं हो, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होगी 0। ठीक है, ध्यान समझो इसको। जैसे मान लो कोई इक्वेशन ले रहा हूं मैं, 2x - y + z = 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं होगा बच्चों, x + y + z = 0। ठीक है, 3x - y + 2z = 0। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है बी मैट्रिक्स, ये क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे अपन, होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर है। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन मैट्रिक्स फॉर्मेट में, Ax = 0 मैट्रिक्स। ठीक है, Ax = क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स, बी वेक की वैल्यू क्या है, 0।
है ना। तो यहाँ से अपन वही वही एक्स क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। एक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स ऐसी इक्वेशन है। अब यहाँ से वही है, अब इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे वो समझना है। अब ध्यान से समझो कि मान लो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो, तो अभी आपको बताया था सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो तो इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कोई एक ही सॉल्यूशन आएगा, मतलब ऐसा एक्स वाई जेड की वैल्यू जो तो तीनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या आप बता सकते हो कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होगा जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बताओ। एक्स वाई जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो तीनों में रखने पे आंसर जीरो आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो तो वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा आएगा, सोच के बताओ। हाँ, जीरो मतलब क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। हाँ वेरी गुड। एक्स वाई जेड तीनों को अगर मैंने जीरो रख दिया, देखो एक्स को जीरो, वाई को जीरो, जेड को जीरो, तो तीनों को अगर जीरो रख देंगे तीनों क्वेश्चन में तो सबका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, करेक्ट है। तो यूनिक सॉल्यूशन एक सिंगल सॉल्यूशन कौन सा आएगा जब तीनों की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। अगर तीनों की वैल्यू जीरो हो गई तो तीनों इक्वेशन को मतलब इन तीनों का एक ही सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला, कि एक्स वाई जेड तीनों क्या हो जाए, जीरो। हाँ, इसको बोलते हैं अपन, बहुत एक वर्ड नाम दिया गया इसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो कभी भी आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन क्वेश्चन में बोला है तो आपको क्या अप्लाई करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो आप क्या करोगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखा है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या कर दोगे, नॉन जीरो। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, और इसमें नो सॉल्यूशन का केस कभी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिलेगा, या तो सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो जाए तो आपको पता है जो डी वन डी टू डी थ्री अपन ने वहां निकाला था, अब इसमें बी जीरो है। तो तीनों ही केस में जब यहाँ पे जीरो 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 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये सेकेंड कॉलम जीरो 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 आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड कॉलम जीरो 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 आ जाएगा, तो ये भी तीनों तो हमेशा ही जीरो होंगे। और यहाँ पे डी भी अगर जीरो आ गया, मान लो डी भी क्या आ गया, जीरो, तो एक ही केस बनेगा, कौन सा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। कौन सा बनेगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे दो ही केस बनेंगे होमोजीनियस में, नो सॉल्यूशन का केस नहीं आएगा। या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और ऐसे केस में इसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल अगर लिखा आएगा तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो कर देना। तो बस छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इस पे, बस ये दो कंडीशन ध्यान रखना, इसको और इसको। कि अगर नॉन ट्रिवियल बोला है, नॉन बोला है तो इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट है इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इनफाइनाइट मतलब होमोजीनियस के केस में सिर्फ दो ही केस बनेंगे, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। या तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का वही डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का डिटर्मिनेंट है इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसी में जेई का क्वेश्चन मैं एक और करा देता हूँ, यहाँ तक एक बार देख लो अच्छे से, पे इस पे क्वेश्चन करूंगा, फॉर्मूला देख लो सब लोग। ठीक है, मैंने क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। चलो
जेई 2021 का क्वेश्चन करते हैं। 2021 का पेपर मैंने निकाल लिया है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर 2020 का है। एक मिनट, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ बच्चों, 1 मिनट, बस 1 मिनट का टाइम दे दो। क्वेश्चन में बोला था कि 3 इक्वेशन आपको दी थी और उसमें अलग अलग ऑप्शन थे। 1 सेकंड में बता रहा हूँ। यहाँ तक आप एक बार थ्योरी देख लो, तब तक मैं क्वेश्चन में प्रेजेंट करता हूँ। दिख रहा है सबको? चलो करो ट्राई बच्चों एक बार इसको। डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करो, तब सब अपने आप चीजें दिख जाएगी। देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखो नो सॉल्यूशन का तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो हमेशा ही गलत रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये वाला केस तो कभी बनता ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थोड़ा सा बस ट्रिकी कर दिया, हल्का सा इसको, बस ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या आ रहा है? सी। यूनिक कह रहा है, कैसे आ रहा है यूनिक? इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू? सब लोग निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है? तो अगर ये जीरो आएगा तो यूनिक किससे बनेगा बच्चों? आपको अभी बताया था ना, वो हटा दिया मैंने। हाँ है, चलो ठीक है। ये देखो क्या बताया था, अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसलिए कहा था ना गलती कर दोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, 7 इंटू उसका माइनर,
एक बार क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन, -6 इंटू उसका माइनर और -2 इंटू उसका माइनर। एक बार देख लेना मेरे से कहीं मिस्टेक ना होगा। तो ये हो जाएगा -24 + 4, -6 इंटू -18 -2, -2 इंटू -6 -4। शायद ये जीरो आ रहा है बच्चों, एक बार क्रॉस चेक करके देखो। हाँ, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ये दोनों तो गलत हो गए क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, अब x इक्वल टू 2z होगा या y इक्वल टू 2z होगा, ये कैसे पता करें? अब यहाँ पे बस यही ट्रिक थी कि x की वैल्यू इक्वल टू 2z के y की वैल्यू 2z, तो बस कुछ नहीं था। अब देखो ये तीन इक्वेशन है, यहीं से कंडीशन निकालनी है कि x और z में या y और z में किस में रिलेशन आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि y के क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या 6y, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2z है, माइनस का 2y। ठीक है, चलो तो मतलब इन तीनों को अगर ऐड करूंगा तो y तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, आप किसी एक वेरिएबल, देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मतलब एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो आप किसी एक को जीरो रख लो, जैसे मान लो एक्स को जीरो रख लिया तो वाई और जेड पता कर लो। ठीक है, तो वाई और जेड में क्या रिलेशन आ रहा है वो चेक कर लो, वाई को जीरो रख लिया तो एक्स और जेड पता कर लो, तो आपको पता चल जाएगा। मतलब कोई भी एक्स या वाई की वैल्यू कोई मान लो, उससे वाई और जेड निकल जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन डी आएगा। तो मेन तो यही था कि आपको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो कौन सा केस बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। कौन सा केस बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। एक्स और वाई में कंडीशन अगर निकालनी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू अजम्पशन करके वाई और जेड निकाल लो, या फिर वाई की वैल्यू अज्यूम करके एक्स और जेड निकाल लो, फिर पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, आप चाहो तो इनको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। जैसे मान लो इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करें, और यहाँ पे देखो कितना बनेगा, 6 + 4 10, इसके 5 के साथ, मतलब इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस 5 टाइम्स इक्वेशन नंबर 3। तो इससे y एलिमिनेट हो जाएगा, और आप जब देखोगे तो x इक्वल टू 2z आ रहा होगा। ठीक है, मतलब इन तीनों को सॉल्व करके, तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, करेक्ट। ओके, चलो ठीक है। तब आज के लेक्चर में हमने क्या देख लिया बच्चों, इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाला जाते हैं। ठीक है, एक तो क्रैमर्स रूल से दिखा, दूसरा अपन ने किससे रूल से दिखा, मैट्रिक्स की मदद से। आपको बस बेसिक रूल ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो ये सबके केस में क्या बन रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। और डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो फिर अपन ने न्यूमरेटर एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस ऑफ, अगर ये भी जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये नॉन जीरो है तो यूनिक, नो सॉल्यूशन। फिर अपन ने D1 D2 D3 से निकाला था कि D1 D2 D3 तीनों ही अगर मान लो जीरो आ रहे हो और डी भी जीरो आ रहा है तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और डी अगर जीरो है, कोई एक अगर नॉन जीरो है तो क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। और इसका तो वही यूनिक सॉल्यूशन का तो बेसिक है। फिर होमोजीनियस अपन ने देख लिया था, तो ट्रिवियल बोलेगा तो नॉन जीरो कर देना, नॉन ट्रिवियल बोलेगा तो जीरो कर देना, ध्यान रखना। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। क्लियर है? ओके, चलो। ओके देन बच्चों, अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जहां जहां से भी कर सके। चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया।